प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था बहुत ज़्यादा बेहतरीन था और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगा। लेकिन भाई आज के एपिसोड में एक चीज़ मुझे खटकी बहुत ज़्यादा। वो चीज़ ये कि प्रतीक्षा जब रवि के साथ बहस कर रही होती है, वैसे बहस तो पूरे एपिसोड ही में की आज, लेकिन जब स्टार्टिंग में बहस कर रही होती है, तो प्रतीक्षा रवि से एक ना मतलब एग्ज़ाम्पल देकर कुछ बोलती है और वो ये होता है कि आप चाहे जितना भी इस रिश्ते को झुठला लें, आप जितना भी बोल दें कि आपने ये शादी नहीं की, ये शादी मतलब के लिए शादी नहीं थी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन भाई उस बात को बताने के लिए जो एग्ज़ाम्पल दिया मतलब मेरा दिमाग फट गया, कि क्या एग्ज़ाम्पल दिया। क्योंकि एग्ज़ाम्पल भाई प्रतीक्षा ने ये दिया कि अगर आप कोयले को पानी में रखेंगे या धोते रहेंगे तो वो कोयला काले से सफ़ेद नहीं हो जाता, ऐसा करके कोई एग्ज़ाम्पल दिया। अब मैं मन ही मन में ये सोच रहा कि आखिर ये एग्ज़ाम्पल इस पूरी चीज़ से किस तरीके से मतलब जुड़ा हुआ है या फिर किस तरीके से इससे मतलब मिलता है, कुछ है ही नहीं। अरे! कलर के बारे में बात कर रहे हो तो मैं बोलूँ भी चलो काले से गोरा, गोरा सफ़ेद कुछ कलर हो भी जाए। यहाँ पे रिश्ते की बात हो रही है, तो रिश्ते में आपको ये कहना कि भाई वो पानी में धो के रखोगे वो सफ़ेद नहीं हो जाता, ये नहीं हो जाता, वो मुझे बात पूरी तरीके से सेंसलेस लगी और ये फैक्ट है। दूसरी तरफ भाई क्या होता है, दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि जो हमारे क्या कहते हैं रवि भैया हैं, वो भाई साहब क्या है थोड़े बहुत मतलब गुस्से में है कि भाई चल क्या रहा है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा टेढ़ी होने लग जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो मतलब एपिसोड होता है वो अलग ही तरीके से आगे चलने लग जाता है। प्रतीक्षा जो है वो भाई पूरे के पूरे रंधावा फैमिली के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है और उसका ये भारी भारी पड़ना जो था वो हमें देखने में बड़ा मजा आता है क्योंकि प्रतीक्षा का ये रूप हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि इस तरीके से डायलॉग बोल रही है हर बार हर वक्त जो भी वो बोलती भाई इतना ज्यादा मतलब परफेक्ट होता था कि अंदर से मलते थे भाई मजा आ गया। और आज मुझे सच में मजा आया जिस तरीके से प्रतीक्षा ने पूरा का पूरा रंधावा फैमिली को मजा चखाया, जिस तरीके से उसकी मम्मी से बात की, जिस तरीके से रवि से बात की, जिस तरीके से सभी से बात की, मुझे उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मजा आया क्योंकि प्रतीक्षा ने आज बहुत अच्छी तरीके से अपना जो रोल है या फिर अपना जो कैरेक्टर है उसको निभाया है और उसको दिखाया कि भाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि महिला मोर्चा या महिला शक्ति वाले या फिर एनजीओ वाले ऐसे तभी क्या प्रतीक्षा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पीछे ऐसे लोग नहीं होते? तो क्या स्ट्रांग नहीं होती प्रतीक्षा? क्या यहाँ पर वो फिर से अपनी मम्मी के सॉरी जो रवि की मम्मी है उसके आगे हाथ फैलाती या कुछ बोलती है कि प्लीज़ मुझे बहू एक्सेप्ट कर लो, ऐसा करने लग जाती है, फिर घर से बाहर निकल जाती है और फिर से उसको कोई मोटिवेशन देने के लिए आता। और मुझे आज के एपिसोड में लगा कि फिर से यहाँ पे प्रतीक्षा थोड़ी-सी लाइट पड़ी थी, जहाँ पे वो अपनी मम्मी के बारे में बता रही थी कि ये है, वो है, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाकी पूरी जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। प्लस महिला शक्ति की जितनी भी एनजीओ वाले औरतें थी, जिस तरीके से उन्होंने भाई क्या कहते हैं, रफ़ी की मम्मी का बैंड बजाया और ये बीजी को जिस तरीके से रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे हाँ, एक और बात, बीजी जो है भाई उनका भाई रोल मुझे पता पसंद क्यों आ रहा है? वो कुछ ना बोलकर भी इतने ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस दे रही, इतनी अच्छी तरीके से हर चीज़ को एक्सप्रेस कर देती हैं कि वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है कि भाई क्या बात है! किस तरीके से एक्सप्रेस किया, वाह भाई वाह! किस तरीके से चीज़ें मैनेज की, हैंडल की। और ये चीज़ मुझे भाई सच बताऊँ बार-बार मजबूर कर रही है कि मैं बीजी की तारीफ़ करते-करते थकूँ ना। सच में, बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब हर चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, बिना कुछ बोले, बिना किसी डायलॉग के। इसके अलावा जो चीज़ें थी वो ये कि एक पॉइंट ऐसा आता है, जहाँ पर जो बीजी हैं, वो ये बोलती है कि वो प्रतीक्षा को अपनी बहू मानती हैं, ना कि काव्या को, किसी और को। यहाँ पर भाई जो रवि की मम्मी है, वो ऐसे घूर-घूर के देख रही होती हैं और फिर उस टाइम पे क्या होता है, जो महिला मोर्चा की ओर से वो बोलती है कि क्या आप अपनी मतलब जो क्या नाम है, आपकी जो सासू माँ है, क्या आप भी उस उनको इसी तरीके से डरा-धमका के रखती हैं क्या? तो यहाँ पे रवि की मम्मी एकदम से घबरा जाती है, अरे क्या ही चल रहे हैं यार? आप बोले कुछ गुलशन जी तो हर बात पे मेरे ऊपर हमारे ऊपर नए केस बनाते चले जा रहे हैं। वो भी भाई साहब बड़ा मज़ेदार सीन था, बहुत ज़्यादा।
इसके बाद जो अगला मुझे मजेदार सीन लगा वो लगा ये कि जब अमायरा बीच में कूदती है और बोलती है कि नहीं जो काव्या है वो इस घर की बहुत है। यहाँ पे प्रतीक्षा ना एक चीज बोलती है उसके पास आके कि तुम मेरी देवरानी होती है ना, पति की बहन है शायद, हाँ जो भी है वो, ठीक है, जो भी देवरानी जेठानी जो भी होती है वो समझे, ठीक है। तो रवि की बहन को आके वो बोलती है कि देखो मैं तुम्हें चाहूं तो प्यार से भी समझा सकती हूँ और तुम्हारे कान खींच कर भी समझा सकता हूँ, तो समझा सकती हूँ। और ये जिस तरीके से मतलब चीजें हुई ना वो भाई साहब देखने लायक थी। प्रतीक्षा का जो रिएक्शन था उस टाइम पे, जो एक्सप्रेशंस थे, अमायरा का, रवि की मम्मी, रवि का, बीजी का और बाकी जितने भी लोग थे उनका जो रिएक्शन था ना यार इस टाइम पे ना ज्यादा बेहतरीन था कि क्या बताओ। मतलब वो जो डायलॉग था वो इतना ज्यादा सूटेबल बैठा था सिचुएशन पर कि भाई मजा आ गया। उसके अलावा बीच में ना एक पॉइंट आता है जहाँ पे रवि और प्रतीक्षा के बीच में बात हो रही थी। क्या कहते हैं, प्रतीक्षा ये बोलती है कि पति और पत्नी जब एक दूसरे के साथ रहते तो उन दोनों के बीच में जो मतलब चीज है वो भी एक जैसी होने लग जाती है, उन लोगों को एक जैसी चीजें पसंद आने लग जाती हैं। पीछे जो आदि के पापा होते हैं वो अपनी मतलब धर्मपत्नी जी से बोलते हैं हम तो इतने साल से एक साथ हैं लेकिन हमारे आज भी कुछ चीजें मैच नहीं करती, डिसीजंस मैच नहीं करते, कहीं हम लोग भाई बहन तो नहीं वो ये बोलती है। उसके साइड में खड़ी होती है भाभी, मतलब वही जो बहुत ज्यादा बोलती हैं, उनके मुंह से निकल जाता पानी। इतनी ज्यादा टेंस माहौल को एकदम से लाइट, छोटे एकदम से टेम्परेचर भड़ाम से नीचे, सब उसको देखने लग जाते हैं। बोलते अरे पानी सांस की नली में चला गया था, ब्रीथिंग पाइप, ठीक है इसलिए। कह रहे क्या भाई पूरा माहौल ठंडा। और मैं उस टाइम पे ये सोच रहा कि भाई क्या बात, और इस टाइम पे बीजी के जो रिएक्शन थे ना ओ भाई साहब, बाय गॉड इतने ज्यादा बेहतरीन रिएक्शन थे कि मजा आ गया मुझे बहुत ज्यादा। और बीजी का यह कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है, साइलेंट कैरेक्टर है, बिना कुछ बोले भी भाई सब चीजें फील करवाता, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी भाई अब आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि क्या आपको भी धर्मपत्नी का एपिसोड जैसा आज मुझे लगा वैसा ही लगा, या आपको भी लगा कि नहीं यार कुछ चीजें अभी भी कम ज्यादा या फिर जैसे पहले चीजें चल रही थी वैसे ही कुछ है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड की कहानी और रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।